द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग बहुत सारे देशों को अपने दायरे में लेती जा रही है और इस बीच जो खबर आई है कि यमन ने एक ऐसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन में हड़कंप है। यमन वैसे भी लाल सागर में इस वक्त अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या दुनिया के तमाम वो पश्चिमी देश जो लाल सागर के जरिए बिजनेस कर रहे थे, इजराइल के चक्कर में यमन के शिकार बन रहे हैं। और यमन ने इस बीच सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़ा दिए हैं। पूरी रिपोर्ट अभी हम बताने वाले हैं। दरअसल टाइम्स ऑफ इजराइल समेत दुनिया भर की वेबसाइट ने यमन के हूथियों के इस परीक्षण की चर्चा की है कि कैसे यह अमेरिका और ब्रिटेन के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। यही दोनों देश हैं जो लाल सागर में सबके जो मददगार खिदमतगार बने फिर रहे हैं। जहां गाजा के समर्थन में यमन के जो हूथी हैं वो लाल सागर में इजराइल की तरफ जाने वाले तमाम कार्गो शिप पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यमन के हूथियों के कई ठिकानों पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यमन के हूथी उनके कभी ऑयल टैंकर को तो कभी अलग अलग युद्धपोत को सीधे टारगेट कर देते हैं और समुद्र में डुबा देते हैं। लेकिन इस बीच जब यमन के हूथियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है तो इनकी बेचैनी बढ़ चली है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर। इस तस्वीर से समझ जाएंगे आप कि यमन का इरादा बेहद खतरनाक है। मिश्रा अमरेश ने लिखा है कि यमनी आर्म फोर्स टेस्टेड अ हाइपरसोनिक मिसाइल दैट कैन मैच 10,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स। अब समझिए भाई क्या है कि यमनी आर्म फोर्स ने एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो 10,000 किलोमीटर प्रति आवर्स के स्पीड से मार कर सकता है, हमला कर सकता है। और यह 10,000 प्रति किलोमीटर मतलब यह इतना खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका के लिए आफत बन जाएगा। जो लाल सागर में हूथियों को परेशान करने का मंसूबा इन लोगों ने बना रखा है ना, उसका यह पूरा हिसाब कर देगा। यह मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। यहां देखिए लिखा हुआ है कि अंसरुल्लाह कमांडर अल हूथी हैड सेड न्यू वेपन्स वेर यूज्ड in the recent operations and they surprised the American and the British। कहा जा रहा है अंसरुल्लाह के कमांडर अल हूथी का कहना था कि उसने इस नए हथियार का सफलतापूर्वक उपयोग किया है हालिया ऑपरेशन में, और इसके चलते अमेरिका और ब्रिटेन चौंक उठे, सरप्राइज्ड हैं कि अब क्या होने वाला है। यमन के हूथियों की सेना की ताकत भी बढ़ी। अचानक से जो ट्राइबल्स हैं हूथी में वो लाखों लाख की संख्या में यमनी सेना में शामिल हो गए और यमन को जो हूथी है उनका सीधा समर्थन कोई कर रहा है तो एक और ताकतवर देश ईरान कर रहा है। और ईरान का समर्थन मिलने के बाद तो हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, तमाम देश ताकतवर हो उठते हैं और इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं रहती है। ईरान भी अपना युद्धपोत ला कर देता है कि चलो भिड़ जाओ अमेरिका से, भिड़ जाओ इजराइल से। जो भी अगर ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को परेशान करने की कोशिश करेगा, अपना दबदबा बनाने के चक्कर में इन लोगों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उन सबको निशाना बनाओ। अभी तो हिजबुल्लाह की खबर आई कि कैसे हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ 100 रॉकेट दाग दिए, कहां? इजराइल के ठिकानों पर। कई बेस कैंप इजराइल मिलिट्री के उड़ा दिए गए। वहां पर हालत ऐसी हो गई कि कई लोगों के मरने की खबर आई और इजराइल बेचैनी में कह रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमें अब अलग से जंग छेड़नी होगी। लेकिन इजराइल उस स्थिति में है नहीं कि वो जंग अलग से छेड़ दे। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो यह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया गया, जिसका सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ और हालिया ऑपरेशंस में इसका प्रयोग भी किया गया, वो क्या है, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन के लिए यह मुसीबत है और इजराइल की नींदें उड़ा सकता है। क्योंकि इजराइल अमेरिका और ब्रिटेन के रहमो करम पर ही इस वक्त तो दुनिया भर में दुश्मनी मोल ले रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यमन के हूथियों के पास यह खतरनाक मिसाइल आने से सबकी टेंशन बढ़ी है। यहाँ हेडलाइन में देखिए लिखा हुआ है, रिपोर्ट
Houthis successfully test hypersonic missile plan to begin production। अब मतलब यह प्रोडक्शन जो है आगे और बढ़ेगा क्योंकि मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। हूथियों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब हम इसे जब हिंदी में देखते हैं ट्रांसलेट करके पूरी खबर क्या है ताकि तस्वीरें स्पष्ट हो जाएं। यहाँ लिखा गया है कि रूसी राज्य समाचार एजेंसी RIA नोवस्ती ने एक सैन्य स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने यमन में एक हाइपरसोनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रिपोर्ट क्या कहती है इस रिपोर्ट में देखते हैं। लिखा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार हौथी लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी के साथ साथ इजराइल में लक्ष्यों पर उपयोग के लिए मिसाइलों का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। मतलब टारगेट पर इजराइल है और इजराइल टारगेट पर है तो ब्रिटेन के लिए, अमेरिका के लिए मुसीबत है, क्योंकि ये तो इनको कहते हैं ना कि पीछे से धक्का देते हैं इजराइल को कि तुम लड़ो तो सही, हम हैं तुम्हारे साथ। अब ऐसे परिस्थिति में आगे क्या होगा जरा समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। यमन स्थित आतंकवादी समूह, यहां देखिए हूथियों को ये लोग तुरंत आतंकवादी समूह कहते हैं, लेकिन हूथी वहां पर एक अलग दबदबा वाला संगठन है। कहा जा रहा है कि यमन स्थित आतंकवादी समूह ने कहा कि वह गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के दौरान हमले बढ़ाएगा। मतलब रमजान का महीना चल रहा है, अल-अक्सा मस्जिद में जब भी जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो जाते हैं तो वहां यहूदी सेना बदमाशी करती है, वहां हमले कर देती है, पीटती है। तो इसके खिलाफ अब ये लोग मोर्चा संभाले हुए कह रहे हैं कोई परेशान करके तो दिखाए, हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास, उड़ा डालेंगे। आइए यहाँ बताते हैं कि आगे क्या जानकारी है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हौथी लाल सागर के महीनों के हमलों ने वैश्विक शिपिंग को बाधित कर दिया है, जिससे कंपनियों को दक्षिण अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राओं पर फिर से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यह डर पैदा हो गया है कि इजराइल हमास युद्ध व्यापक मध्य पूर्व को अस्थिर करने के लिए फैल सकता है। परिस्थिति वही है, अमेरिका हो या अलग अलग देश हो, वो अब नजर समंदर पे गड़ाए हुए हैं लाल सागर में। लाल सागर में यमन के हूथियों का बोलबाला है, दबदबा है। अगर उसे कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो यकीन मानिए यमन के हूथी इतने ताकतवर हो चले हैं और ईरान ने ऐसा साथ दिया है कि ये तुरंत हमला करते हैं। ये इजराइल के होश उड़ाते हैं, अमेरिका के युद्ध पोत को डुबा देते हैं, ब्रिटिश ऑयल टैंकर को समुद्र में एकदम सीधे जमींदोज कर देते हैं कि मिलेगा नहीं, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में इजराइल के लिए मुसीबतें तो हैं। अब बड़ी चिंता ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह हो गई है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल का रेंज इतना बड़ा है कि यह अगर निर्माण के बाद 8-10 मिसाइल छोड़ दिए एक साथ तो क्या होगा। अभी तो हिजबुल्लाह जब 100 रॉकेट छोड़ता है तो इजराइल में तबाही मच जाती है। हमास जब हमला कर आता है तो महीनों से जंग चल रहा है और इजराइल की हिम्मत नहीं हुई है कि हमास के लड़ाकों से निपट सके। तो ऐसे में अब यमन के हूथी अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग करने लगेंगे तो सोचिए कि हालात कितना भयंकर हो जाएगा। ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए अमेरिका के कान खड़े हुए हैं, सरप्राइज्ड है, चौंक चुका है कि भाई अब यमन के हूथियों से पंगा लेकर गलती तो नहीं कर दी, अब इस बड़ी गलती का पछतावा ही कर सकते हैं, क्योंकि यमन अब पूरे मूड में है। भाई या तो जंग रोक दो वहां गाजा में, नहीं तो हमारे साथ जंग लड़ते रहो, हम व्यापार चौपट करेंगे और युद्ध लड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे सिचुएशन से ही दिखाई पड़ने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।